नमस्कार। ये जो अफ़सर थे, श्री भूपेश बघेल जी के समय, उनके बड़े बुरे दिन आ गए हैं। अब 3, 4, 5 साल तो उन्होंने बहुत ऐश-आराम किया। अब अचानक से इनके दिन खराब शुरू हो गए हैं। आज वो रानू साहू जी की अर्ज़ी, ज़मानत की जो अर्ज़ी उन्होंने लगाई थी हाई कोर्ट में, वो रिजेक्ट हो गई। कल वो सौम्या चौरसिया जी को जेल मैनुअल के हिसाब से रखने के आदेश आ गए। तो वो एक वेबसाइट कह रही है कि उन्हें ज़मीन पर सुलाया जा रहा है, 2 कंबल दे दिए गए, 1 तकिया। अभी तक वो वेस्टर्न कमोड के साथ वाले कमरे में रह रही थीं और शायद एयर कंडीशन थे और ये दुनिया भर की बातें हो रही हैं। लेकिन दिन बुरे आ गए हैं। सबसे बुरे दिन जिस आदमी के आने चाहिए, उनका नाम है टॉमन सिंह सोनवानी। अब ये टॉमन सिंह जी जो थे, ये सीएम हाउस में थे जब बघेल जी सीएम थे, और इन्होंने पूरे प्रदेश को गर्त में डालने का इंतजाम खुद ही कर लिया। 18 अपने भाई बहन भतीजों और पहचान वालों के भाई बहन भतीजों को सीधे डीएसपी और एसडीओ बनाने का इंतजाम इन्होंने कर दिया। अब जो लेटेस्ट खबर यह है कि इनके खिलाफ ईओडब्ल्यू में केस दर्ज हो गया है और अब वो केस सीबीआई को चला जाएगा। पहले ही अनाउंस कर दिया था सीएम साय जी ने कि सोनवानी का केस, यानी जो पीएससी में जो घपला हुआ है, उसका केस सीबीआई को दिया जाएगा। अब वो पहला उसके लिए एक आपके लोकल थाने में या कहीं पे एक रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए, तो वो रिपोर्ट दर्ज ईओडब्ल्यू में हो गई है। तो ईओडब्ल्यू ये केस अब सीबीआई को हैंड ओवर कर देगा। सीबीआई किन चीज़ों की जांच करेगी? वो जांच करेगी कि पर्चे कैसे लीक हुए थे, किसने कहाँ पर किसकी कैसे मदद की। कई लोगों ने जो ऐसा बताते हैं, अभ्यर्थी कई ऐसे जो एसडीओ बन गए या एसडीएम बन गए, डीएसपी बन गए, वो तो शायद प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में भी नहीं बैठे थे और पैसे पूसे दे के और उनके पता नहीं कैसे उनके आंसर शीट बन गए और रोल नंबर बन गए और उनका सिलेक्शन भी हो गया। तो टॉमन सिंह जी ने जो सेवा की है प्रदेश की, वो अभूतपूर्व है। आप सोच सकते हैं, एक बच्चा जो ग्रेजुएशन करता है 20-21 साल की उम्र में, वो अगले 5 साल तक मेहनत करता है कि वो जिस दिन पीएससी की परीक्षाएं होंगी, वो कुछ बनेगा, अपने माँ बाप को खुश करेगा, अपने मोहल्ले में उसका नाम होगा, एसडीएम, डीएसपी या तहसीलदार रहते हुए कुछ काम करेगा। लेकिन भाई भतीजावाद की हद है। और ऐसा नहीं है कि पिछले साल ही हुआ है, यानी 23 में, 21-22 का भी जो रिजल्ट है वो भी गर्त में है। अब उस समय सोनवानी जी क्या कर रहे थे पता नहीं, लेकिन 23 का रिजल्ट तो गर्त में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये टॉमन सिंह ही बहुत कारीगर आदमी है। इससे पहले भी 2007-8 में जो लोग थे, उन्होंने भी इस तरह के कारनामे दिखाए थे। लेकिन वो जो बैच था पूरा, उसमें से कई लोग अब आईएएस भी सिलेक्ट हो गए हैं 13-15 साल की सर्विस के बाद। और ये प्रदेश के लिए बड़े शर्म की बात है, अगर आप जस्टिस दीपक गुप्ता, जो उस समय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे छत्तीसगढ़ में, उन्होंने जो जजमेंट दी थी उस रिजल्ट के खिलाफ, अगर आप उसको पढ़ लें तो टॉमन सिंह भी आपको अच्छा आदमी लगने लगेगा। अब वो जजमेंट कहाँ फंसी हुई है? सुप्रीम कोर्ट में। और क्योंकि यही भाजपा सरकार थी उस समय, तो अब बहुत ज़्यादा भले मत बने कि टॉमन सिंह ही सब गड़बड़ किए थे। टॉमन सिंह ने तो की ही, लेकिन आप भी पहले ऐसा कर चुके हैं। और वो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ स्टे पे वो अभी चल रहा है और ये पूरा का पूरा बैच प्रमोट होते हुए चला गया है। पता नहीं कितने लोगों की जमीनों की नेहरा फेरी कर दी, पता नहीं कितने लोगों की जमानतें मंजूर करनी, दिलवा दी, कितने लोगों को फंसा दिया, कितने रिकॉर्ड बदल दिए। इस चीज के खिलाफ इस गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। जितने भी रिजल्ट हुए हैं 2007-8 से लेके आज 15 साल में, उनकी सबके फिर से जांच होनी चाहिए। बहुत से करियर इसी तरह बर्बाद हुए हैं। युवाओं को सीख मिलनी चाहिए इस बात से। हमारे जो नेता हैं, जो अपने आप को आज मंत्रिमंडल में पा रहे हैं, यहाँ वहाँ पा रहे हैं, उन्हें भी समझना होगा कि आखिर
इस प्रदेश के युवा की ही हानि हो रही है, और उसकी हानि हो रही है तो फिर वो उसका परकोलेटिंग इफेक्ट, उसकी जो नीचे जो उसके आसार और असर होते हैं वो भी अपने आप में मायने रखते हैं। तो इस बात को समझें, सिर्फ लाइब्रेरी बना देने से काम नहीं चलेगा चौधरी साहब, आपको इस पर भी ध्यान देना होगा। अब आप फाइनेंस मिनिस्टर बन चुके हैं। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।